को लेकर ही कल बयान जारी करेगी, कहा जा रहा है। ज़राए के हवाले से ये खबर आई है कि सरकार इस पूरे हादसे पर जानकारी लेकर कल बयान देगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल हेलीकॉप्टर हादसे पर देंगे बयान। ज़राए के हवाले से खबर, इस वक्त ऑफिशियल्स इस पूरे हादसे की जानकारी जुटा रहे हैं। उसके असबाब क्या है, इस पूरे मामले पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को तफसीलात दे रहे हैं। पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह कल इस पर बयान देंगे। सरकार की तरफ से ये बयान आया है कि इस पूरे हादसे पर, हेलीकॉप्टर हादसे पर कल वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जानकारी देंगे। आज उन्होंने सीडीएस के घर वालों से उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और चेन्नई में जहां हादसा हुआ है कन्नौर के, वहां के लोकल बेस कैंप आर्मी का जो वहां पर राहतकारी का काम कर रहा है, पुलिस वहां की लोकल वहां पर साथ है, मकामी लोगों ने इब्तदाई वहां पर मदद की। इस पूरे हादसे की जानकारी मकाम हादसा से ली जा रही है आर्मी की जानिब से और वज़ीर दिफा को अपडेट किया जा रहा है और सरकार की तरफ से इस पूरे हादसे की जानकारी मिलने के बाद इस पर तफसीली बयान देंगे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। कल इस पर बयान देंगे तो पार्लियामेंट में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जारी करेंगे बयान। कल इस पूरे मामले पर बयान देंगे वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह। कल हेलीकॉप्टर हादसे पर तफसीली जानकारी देंगे। फिलहाल अभी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है मकाम हादसा से। सरकारी बयान का ही तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल टेलीविजन पर जिस तरह की तस्वीरें आई हैं, यही एक खबर है कि हादसे का शिकार हुआ है आर्मी का ये हेलीकॉप्टर, सीडीएस का हेलीकॉप्टर, जिसमें 14 लोग सवार थे। 11 लाशें बरामद कर ली गई हैं, 3 की तलाश जारी है और पूरे हादसे का जायजा लिया जा रहा है। आईएमएफ ने इस पूरे हादसे की